सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि रुके काम कैसे बने। हम देखते हैं मंदिर मस्जिद दुर्गा सत्संग कीर्तन घर गुरुजनों के पास संतों के पास सत्संग में लोग मैक्सिमम अपने संसारी प्रॉब्लम्स लेके ही जाते हैं। जब संसारी काम बनाने के लिए ही जाते हैं तो वो रुके हुए काम कैसे बनते हैं और वो काम क्यों रुकते हैं। क्योंकि हमारे तीन तरह के कर्म है, संचित प्रारब्ध क्रियामान, जो अनंत जन्म से हमने कर्म किए पाप पुण्य, ये संचित कर्म, और प्रारब्ध जो हमारी किस्मत है बनी बनाई पहले हमारे जन्म के साथ, कितनी देर पुण्य भोगेंगे इतनी दिन पाप भोगेंगे, और तीसरा क्रियामान जो आज हम कर्म कर रहे हैं। तो ये संचित कर्मों के जब हमें पुण्य पाप ऐसे फल मिलता रहता है, तो जब दुष्कर्मों का बुरे कर्मों का जब पाप कर्मों का फल होता है तो बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं एकदम से। संसार की जो भी खुशियां जिस तरह भी थी हमारे पास वो सारी बिगड़ने लगती है। बिजनेसमैन के बिजनेस ठप होने लगते हैं, घर परिवार में रिश्ते टूटने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है संसार में। बुरा भला जो इंसान की सोच समझ से बाहर है, जो उसने सोचा भी नहीं होगा, और तो फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के संतों के सत्संगों पे दरगाहों पे वो जाता है कि कोई कृपा है, काम हो, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, मुझे जहाँ मेरे घर में सुख शांति नहीं रहा, जब मेरी रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग थी आपस में हस्बैंड वाइफ की या किसी और की, अब लड़ाई हो रही है, जहाँ तलाक हो रहा है, जहाँ कुछ और हो रहा है, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। पर फिर भी फिर उन दुखों संकट तकलीफों को लेके लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भगवान की दुनिया में जाते हैं। तो सारी उनकी सारी वो जो भी डिजायर्स हैं या जो भी कामनाएं हैं, और उनका बुरा प्रारब्ध चल रहा है, उनको उनके पापों का दंड मिल रहा है या उनको सजा मिल रही है, तो अब वो शक्ति के पास गए। एक तो भगवान, दूसरी गुरुओं पीरों संतों फकीरों के पास गए, तो वहां जाके उनको अब अपना बर्तन बनाना ताकि उनकी कृपा हो। तो बर्तन बनेगा तन मन धन से सेवा करके, चाहे धन से सेवा करे, मन से भजन करे, और तन से जो सेवाएं होती हैं वो जाके हम चाहे झाड़ू पोछा करना, वहां दरिया बिछाना, गुरु प्यारी साध संगत के बर्तनों की सेवा लेना, उनके जहाँ पे जोड़े उतारे जाते हैं वहां पे सेवा लेना। इस तरह से हमें अपना उनकी कृपा पाने के लिए, अपनी किस्मत के प्रारब्ध के उलट कृपा पाने के लिए, जब उन सब कामों को बनाने के लिए अपना बर्तन बनाना होता है, तो तन से मन से धन से तीन तरह से बर्तन बनता है। हम क्या सोचते हैं कि अब बुरा वक्त आ गया, हम भक्ति भी करनी बंद कर देते हैं, सिमरन भी करना बंद करते हैं, दान भी करना बंद कर देते हैं कि इन सब चीजों से कोई फायदा तो हो नहीं रहा। लेकिन जितना तुम कर रहे हो और तुम्हारे कर्म जितने तुम पे हावी हो गए, उसके आगे ये बात कम पड़ रहा है। एक तरफ तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा है, तो अब तुम्हें अच्छी चीजें इसमें ज्यादा करनी है, सेवा सिमरन भक्ति कीर्तन और तन मन धन की सेवा। बाबा जी के पास, संतों के पास, गुरुजनों के पास शक्ति है, कृपा रहमत है। लेकिन अगर अपने पास बर्तन ही नहीं है तो वो हमें पे बर्तन कैसे कर रहे हैं, हमारे पे कृपा कैसे करेंगे। तो उन बर्तन बनाने के लिए तन मन धन के लिए सेवा बताएगी। इसलिए तन से मन से धन से सब सेवा करें, और उतनी सेवा में अगर नहीं काम बनना है तो उसको बढ़ाए। सोचे कि इस वक्त मुझे सिमरन और ज्यादा करना चाहिए, इस वक्त मुझे दान और ज्यादा करना चाहिए, इस वक्त मुझे तन से जाके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पवित्र स्थानों में जा भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध संत मत साधु संत समाजन इनकी सेवा, गुरु के नाम धाम गुरु प्यारे साध संगत की सेवाएं और ज्यादा करें, ताकि वो हमारे जो कर्म है वो कट जाए, और वो जो रुके हुए फंसे हुए हमारे काम जिनके कारण हम खुद, जिनका कारण हम खुद है और जाने अनजाने में किए पिछले जन्म जन्मांतरों के वो पाप है, जो हमें इस रूप में, किसी को संतान के रूप में, किसी को पति पत्नी के रूप में, किसी को बीमारी के रूप में, किसी को
दलिद्रता के रूप में, अलग अलग रूप में काल माया जैसा हमारा कर्म है, संचित कर्मों का भी दंड देती है। तभी नानक दुखी है सब संसार कहा जाता है। तो उन रुके हुए कामों को बनाने के लिए जब शक्ति के पास जाए, पवित्र स्थान पे जाए, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, दान, ये सब पवित्र चीजें हैं। और मन में नापाक चीज पड़ी है, वो कर्म करे हैं, वो पाप करे हैं, जिनके कारण हम दुखी हैं। तो जैसे गंदे कपड़े को हम साफ पानी से धोते हैं, कपड़ा अगर डस्टिंग वाला जल्दी साफ हो जाता है, और ज्यादा झाड़ू पोछे वाला टाइम लगता है, और ज्यादा मूत पलीत वाला और टाइम लगता है, कोई गहरा दाग लग गया और टाइम लगता है, लेकिन धीरे 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 वो साफ होने लगता है। किसी ने यहाँ से दिल्ली जाना, कोई पैदल जाएगा, कोई एरोप्लेन पे जाएगा, कोई कार पे जाएगा, किसी तरह, लेकिन जो चल पड़ा है वो पहुंच जाएगा। ऐसे ही जो तन मन धन की सेवा से फिर अपनी पात्रता बनाने को लग जाते हैं, तो वहां से उनको फिर कृपा बनती है, रहमत बनती है, तो उनके वो रुके हुए काम, फंसे हुए काम सफल होते हैं। इसके लिए गुरु दीक्षिणा लें, गुरु बनाए, गुरु का प्रवचन सुने, गुरु का दिया हुआ सिमरन करें, और नाम गुण रूप लीला धाम का भगवान और संत और अवतारी पुरुष हैं जो काल माया के पगड़ हैं, उनके कीर्तन में, कीर्तन से जुड़े और तन मन धन से सेवा करके अपनी पात्रता बनाए और बढ़ाए, ताकि उस पवित्र पावन शक्ति की कृपा जो गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों, जोगी, नाथों, अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से ईश्वर से लोग जुड़ते हैं, तो उन सब की संत मत गुरुजनों की, साधु संतों की हम पे, क्योंकि हम उनसे जो भी मांगते हैं हम पे वो ऐसी ही कृपा करते हैं। तो अब संसार का, धर्म, अर्थ का, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ में से चाहे कोई हमारी कामना है, चाहे कोई हमारी आध्यात्मिक कामना है, तो उस वक्त हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना चाहिए। उस वक्त तन मन धन की सेवा ज्यादा करनी चाहिए। जैसे कोई चढ़ाई आ जाती है तो हम एक्सीलेटर दबा देते हैं, वो चढ़ाई जल्दी पार हो जाती है। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, अवतारों ने अपनी अवतार लीला में हमें उतार चढ़ाव दिखाया। चाहे पांडव थे, उनको विश्वास वनवास हुआ, प्रभु राम थे, गुरु गोविंद सिंह थे, कोई भी किसी भी ग्रंथ पंथ में तुम जाओगे, उन्होंने अपनी प्रारब्ध में, वो खुद एक अवतारी थे, लेकिन उन्होंने अपने अवतार काल में ये बताया मनुष्य कि तेरे तो कर्म योनि, वो तो कर्म योगी थे, लेकिन तुझे तेरे कर्मों का फल कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बुरा, कभी अच्छा भोगना पड़ेगा। उसमें ज्ञान प्राप्त कर और गुरु के समर्पण समागत हो गए पवित्र पावन शक्तियों से, जो काल माया से पड़े, अपनी पात्रता को बढ़ा, तन मन धन से सेवा कर, गुरु बना के उनका दिया हुआ नाम दान का सिमरन कर, कीर्तन कर, उनको श्रवण कर, उनका कीर्तन सुन, ताकि तेरी पात्रता इतनी हो जाए कि उनकी ये तेरे जो दुख है, जब प्रारब्ध का युग हो गया वो बहुत छोटा पड़ जाए और तेरे पे कृपा और रहमत हो, झोली पड़ जाए। जो भी तुम्हें चाहिए, ना कि तुम दरबारों पे और गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में कभी निकालने लग जाते हो, लेकिन उस वक्त हमें अपनी सेवा सिमरन को, कीर्तन को बढ़ाना है। तन मन धन से जो सेवा कर रहे हैं उसको बढ़ाना। अगर तुम छोड़ के बैठ गए तो पहले तुम्हारी किस्मत खराब है, और जो तुम अच्छा कर रहे थे वो भी तुमने बंद कर दिया, तो अंदर से समझो सियोंक लगी है पेड़ को, बाहर से चूहे खाने लगे। ये काल माया का युग है, कल युग। तो अब वो पेड़ और जल्दी गिर जाएगा और ज्यादा कष्ट उसको फिर सहना पड़ता है। ये था रामदास की तरफ से, रुके काम कैसे बनाए, किस तरह से कृपा हुई, काम क्यों रुके हैं। जय बाबा जी।